तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सुंजी और मिस्टर हैंडसम हमारे होटल में आ रहे होते हैं और होटल में घुसे नहीं होते हैं कि इनका चालू हो चुका होता है। और यहाँ पे हमारा मिस्टर हैंडसम बहुत ज़्यादा जेलस हो रखा होता है क्योंकि वहाँ पर मतलब सूजन के रियूनियन में वहाँ पे 6 लड़के थे और उन 6 लड़कों में से उन 6 के 6 लोगों को फीलिंग थी हमारी सुंजी के लिए। और ये बात दिमाग में चल रही होती है हमारे मिस्टर हैंडसम के, और इन्हीं जलन भरी ख्यालों के साथ सुबह हो जाती है। और यहाँ पे सुंजी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और सोच रही होती है अरे यार कल रात का मतलब बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। और फिर सुंजी सुबह उठती है और देखती है कि मिस्टर हैंडसम फुल रेडी होकर खड़ा हुआ है और यहाँ पे सुंजी ब्लैंकेट लपेट के बैठ जाती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि वो लेट उठी थी। और अब पूछती है मिस्टर हैंडसम से कि आप कहाँ पे जा रहे हो। तो मिस्टर हैंडसम जो होता है वो बताता है कि हाँ मुझे कुछ काम है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, तब तक तुम आराम करो। तो यहाँ पे सुंजी कहती है कि नहीं मुझे एक्चुअली ना आंटी और अंकल के लिए गिफ्ट लेकर जाना है क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया, तो इसलिए मैं अभी मार्केट जाऊँगी गिफ्ट लेने के लिए। तभी मिस्टर हैंडसम कहता है कि नहीं तुम मत जाओ, मैं सेक्रेटरी को बोल दूंगा वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ जाएगा। तो सुंजी कहती है नहीं नहीं मैं ही चली जाऊंगी। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम फिर करीब आता है सुंजी के और कहता है क्यों, तुम्हें आराम करना चाहिए मुझे लगता है, क्यों कल रात तुम नहीं थकी थी क्या। सुंजी ये सारी बातें ना सोच कर मतलब सुन कर शर्मा रही होती है। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम और ऐसी बातें कर रहा होता है जिससे सुंजी को और ज़्यादा शर्मा रही होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे और एक राउंड स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सुंजी पूरी तरीके से थक हार जाती है और यहाँ पे ना लेटी हुई होती है। तभी मिस्टर हैंडसम उसको एक ना मतलब पायल जैसा टाइप का कुछ गिफ्ट देता है, मतलब एंकलेट जो ना एंकल पे पहनते हैं, और वो उसे खुद के हाथों से पहना रहा होता है और ये कितना ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट होता है। तो सुंजी यहाँ पे कह रही है अरे तुम क्या कर रहे हो। सुंजी कहती है कि मैं खुद से पहन लूँगी तुम ऐसा मत करो। पर मिस्टर हैंडसम तो पहना चुका था और कहता है कि मैं पहना दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी मेरे ही हो तुम, तो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ और कभी भी छू सकता हूँ। ये वाला डायलॉग सुन के मैं पागल हो गई। और उसके बाद यहाँ पे सुंजी बहुत ज़्यादा खुश भी होती है पर बहुत ज़्यादा चिंतित भी होती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आने वाले और उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो उस एंकलेट को छूती है और फिर ना सोच रही होती है मेरे ख़राब पैर है फिर भी उसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया और अपने हाथों से पहनाया। ये सोच कर मैं हमारी सुंजी जो है पागल हो जा रही थी। उसके बाद ये दोनों रेडी हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं अपने अपने काम पे जाने के लिए। यहाँ पे सुंजी जाती है अंकल आंटी के लिए गिफ्ट खरीदने और जो हमारा मिस्टर हैंडसम होता है वो जा रहा होता है अपना काम करने के लिए। पर जाने से पहले वो सुंजी से कहता है कि हम मिलकर घर जाएंगे और तुम अकेले मत जाना, गिफ्ट खरीदने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। ऐसा बोल के उससे अपने करीब करके एक किस करता है और फिर यहाँ पे ये लोग शाम को घर जा रहे होते हैं, एक ही कार में जा रहे होते हैं और कार में जाते हुए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और यहाँ पे सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी को यकीन नहीं है कि बॉस ऐसा सब कर रहे हैं। और यहाँ पे सुंजी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होता है और वो कुछ कह नहीं रही होती है पर उसे अच्छा लग रहा होता है ना, इसलिए सुंजी यहाँ पे कहती है कि मुझे घर से थोड़ी दूर ही उतार देना, मैं नहीं चाहती कि हमें कोई देखे। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है हाँ आपका आइडिया तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए हमें, पर तुम्हें क्या लगता है हमारा मिस्टर हैंडसम मानेगा। नहीं, वो कहता है कि नहीं कोई नहीं उतरने वाला है, हम उसी रेसिडेंट के सामने उतरेंगे। और यहाँ पे सुंजी का हाथ पकड़ के ही रहता है, मतलब देखो यार इनका हैंड साइज देखा। सुंजी को पता होता है कि मिस्टर हैंडसम के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली है, इसलिए वो बाहर देख रही होती है व्यू को एंजॉय करते करते। वो लोग घर पहुँच जाते हैं, उसके बाद हाथ पकड़ के मिस्टर हैंडसम मतलब गेट ओपन कर देता है और उसको ऑफर करता है बाहर आने के लिए और कहता है सुंजी से कि अपना ख्याल रखना, एंड बिना किस के तो बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम हमारी प्यारी सी सुंजी को किस करता है और यहाँ पे सुंजी के शर्म से गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे रास्ते में मिल जाती है मॉम हमारे मिस्टर हैंडसम को और पूछती कि तुम इतनी देर क्यों लगाए और तुम कहाँ थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और ठीक है मतलब मम्मियों की तरह पूछने लग जाती है सब कुछ। और यहाँ पे माँ बेटों के बीच गर्माहट बढ़ती जा रही थी, इसलिए सेक्रेटरी बीच में टांग अड़ाता है और कहता है हम ना ये ब्रेड लेने के लिए रुक गए थे इसलिए हमें देरी हो गई। तब मॉम कहती है अच्छा ब्रेड लेने के लिए रुक गए थे। वैसे तो मॉम को यकीन नहीं होता पर वो कहती है कि ठीक है। और यहाँ पे झगड़ा चल ही रहा होता है, ठीक है, सेक्रेटरी से कुछ बात नहीं बन रही होती और सेक्रेटरी बेचारे को समझ नहीं आ रहा होता करे क्या। तो यहाँ पे मॉम को भी समझ आ रहा था कि सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो मॉम फिर कहती है ठीक है चलो हम चाय पीने चलते हैं। और फिर मॉम बोलती है तुम फ्री तो होगे ना इस चीज़ के लिए तो कम से कम। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है हाँ ज़रूर, मतलब यहाँ पे ना इन लोगों के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रही है अभी। दूसरी तरफ हमारी सुंजी को दिखाया जाता है जिसका फ़ोन फटने ही वाला होता है क्योंकि उसके दोस्तों के उसे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके दोस्तों को जानना होता है कि तुम्हारा बिलियनर बॉयफ्रेंड कैसे बना, उसके साथ तुम्हारा कब से रिलेशन है, क्या क्या चल रहा है, बाल बहन सब कुछ बताओ हमें। और यहाँ पे सुंजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताए, क्योंकि सब कुछ तो झूठ है। और यहाँ पे सुंजी अपना फेस देख रही होती है और याद कर रही होती है कि उसकी दोस्त ने कहा था कि तुम बैंक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुमने बैंक्स क्यों हटा लिए। अरे यार इस बच्ची मतलब इस लड़की को कोई बताओ कि हमारी सुंजी कोई बच्ची नहीं है जो बैंक्स रखेगी, पर हाँ प्यारी तो लगेगी चाहे कुछ भी रखे। तो यहाँ पे सुंजी भी सोच रही होती है कि क्या मुझे बैंक्स रखना चाहिए। ऐसा बोल के हमारी तरह कैची उठा के खुद के बाल खुद ही काटने लग जाती है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा 5 मिनट्स क्राफ्ट का। हाँ खुद से काट रही है बाल। तो यहीं पे बाल काटते काटते उस मैडम जी का ध्यान कहीं भटक जाता है
और गलती से बाल थोड़ा सा नीचे कटने की जगह थोड़ा सा ऊपर कट जाता है। और सुनजी जो सुंदर दिखना चाह रही होती है उसका ना पोपट हो गया होता है, ठीक है। तो अपने सर से अपने हाथ से अपने बालों को ढक रही होती है और बाहर आई होती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि मैं क्या करना चाह रही थी और ये क्या हो गया। पता नहीं अगर मिस्टर हैंडसम ये देखेगा तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैंने उसके लिए किया है, पर मैं तो अपने लिए कर रही हूँ ना। फिर सुनजी आंटी के पास जाती है और आंटी जब ये देखती है, आंटी को तो पहले तो शौक लगता है कि इसको क्या हो गया, ये क्या कर दिया अपने बालों का इसने। और ऐसा बोल के आंटी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा होता है और पूछती कि अच्छा तुमने ये ट्राई क्यों किया, मतलब तुमने न्यू हेयर स्टाइल ट्राई करने का क्यों किया, क्यों तुम किसी का पटाना चाहती हो क्या। तो यहाँ पे कहती है सुनजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जस्ट मैंने सोचा कि मैं बैंक्स में अच्छी लगती हूँ तो मैंने सोचा कि फिर से कर लेते हैं। तो आंटी बोलती है अच्छा ये तुम्हारे लिए ही था या फिर तुम किसी और के लिए सब कर रही थी। तो फिर सुनजी कहती है नहीं 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 आप गलत सोच रही हो, बस आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बैंक्स को ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी प्यारी आंटी बार बार बन के सुनजी के बालों को ठीक करने लग जाती है। और गाइस आंटी जो है ना, आंटी को पता है हमारे सुनजी और मिस्टर हैंडसम के बारे में, तो कह रही थी कि तुम लोग उस दिन क्या कर रहे थे, कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तुम्हें पता है। तो यहाँ पे सुनजी का मुंह ना एकदम लाल हो चुका होता है, कह रही थी क्या बोल रही है आप, चुप रहिए। तो यहाँ पे आंटी कहती है नहीं नहीं अगर तुम लोग इतना चिल्ला ही रहे होते तो मैं कैसे नहीं सुनती, तुम लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि तुम तो लोगों को सुनाना चाहते हो वैसे। और तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बुढ़ी दादी माँ को पता चल गया कि तुम ये कर रही थी मिस्टर हैंडसम यानी कि हमारे गेस्ट के साथ, तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब क्या होगा। सोचो वो दादी कितनी ज़्यादा गुस्सा होगी, जब उन्हें पता चला था तुम्हारी बहन के बारे में तो उतनी गुस्सा हो गई थी। और यहाँ पे फिर सुनजी को उसका हेयर स्टाइल दिखाने लग जाती है और यहाँ पे सुनजी देखती है हाँ चलो अब मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, मतलब उसके बैंक्स ठीक हो गए थे एट लास्ट। और आंटी जो है ना छी के बारे में बता रही थी कि छी ना शादी करने वाली है, उनकी शादी धूमधाम से नहीं होने वाली, बस रजिस्टर्ड मैरिज होने वाली है। और फिर सुनजी से पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया, तुमने पैरों में एंकलेट पहना हुआ है। तो यहाँ पे सुनजी कहती है अरे नहीं मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। तो आंटी कहती है अच्छा तुम्हारे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, मिस्टर हैंडसम ने नहीं। तो यहाँ पे सुनजी कहती है नहीं नहीं आपको क्यों लगता है उसने गिफ्ट किया, उसने नहीं गिफ्ट किया। फिर आंटी बताती है कि मिस्टर हैंडसम की तो कल ब्लाइंड डेट है। और सुनजी को ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर हमें रूम में दिखाया जाता है सुनजी को जो कि अकेले बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, आखिर मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता था कि हम दोनों का कुछ होने वाला नहीं है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था ना, फिर मेरा दुखी होने का क्या हक है, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। बेचारी सुनजी क्यों ना दुखी हो यार, वैसे भी वो मिस्टर हैंडसम लाइन तो देता रहता है पागल इंसान, पहले लाइन देगा और फिर किसी और के साथ डेट करेगा, नहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा तुम कोई मत करना ठीक है गाइस। और फिर बाहर से आवाज़ आती है नॉक नॉक की, और कौन ही होगा, सोचो वो मिस्टर हैंडसम ही होगा ऑब्वियसली, कौन ही आता है इतनी रात को। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम बाहर होता है। फिर ना सुनजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है, फिर मिस्टर हैंडसम अच्छे से पूछते कि क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो सुनजी कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है वो। और पूछता है कि तुम्हारे हेयर को क्या हुआ है। यहाँ पे सुनजी अपने मुंडे को टच करते कहती है अरे कुछ नहीं वो तो मैंने बस न्यू हेयर स्टाइल ट्राई किया था। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहते हैं अच्छा हेयर स्टाइल, पर तुमने ये किसके लिए किया है। तो सुनजी कहती है कि क्या मतलब किसके लिए किया, ये मैंने खुद के लिए किया और क्या, मैं किसी और के लिए क्यों करूँगी भला। फिर मिस्टर हैंडसम देखता है कि सुनजी के गाल लाल हो चुके हैं, तो वो उसके थोड़ा करीब जाता है, कहता है मुझे पता है कि ये तुमने मेरे लिए किया है क्योंकि तुम मेरे सामने अच्छी दिखना चाहती हो है ना। तो सुनजी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें मिस्टर हैंडसम कहता है अरे यार तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और तुम बस मेरी हो। और मिस्टर हैंडसम को इतना चिपको होता हुआ देख सुनजी की धड़कनें भी तेज़ हो रही होती है और उसका मन भी मचल उछल रहा होता है, पर सुनजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो करीब तो जाना चाहती है पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि आगे चल के दर्द ही होने वाला है, पर वो कुछ चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही होती है मिस्टर हैंडसम को प्यार करने से। और यहाँ पे वो थोड़ा सा ना मुंह बना ही रही होती है, मतलब पाउट कर ही रही होती है कि यहाँ पे जो हमारा मिस्टर हैंडसम होता है ना उसकी क्लक करके एक फ़ोटो ले लेता है। तो यहाँ पे सुनजी शौक हो जाती है कि अरे तुमने मेरी फ़ोटो क्यों लिया। तो हमारा मिस्टर हैंडसम बोलता है कि क्यों मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं ले सकता, क्या तुम मेरी ही हो ना। फिर यहाँ पे सुनजी कहती है वो फ़ोटो डिलीट करो। तो हमारा मिस्टर हमेशा की तरह कहता है कि मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे सुनजी ना अपने फ़ोटो के बारे में याद करती है जो कि उसने यूनिवर्सिटी में ली थी अपने दोस्तों के साथ, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्माइल कर रही थी। और सुनजी सोच रही थी कि हाँ वो फ़ोटो कहाँ गई, पक्का इसी ने वो फ़ोटो चुराई होगी। तो फिर मिस्टर हैंडसम सुनजी से कहता है कि ये फ़ोटो ना ज़्यादा अच्छी आती है अगर तुम स्माइल करती, तुम स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। तो यहाँ पे सुनजी सोच रही होती है इसके लिए कहना कितना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे सुनजी दुखी होती है पर मिस्टर हैंडसम को ना इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया होता नहीं है कि सुनजी यहाँ पे दुखी क्यों है। और यहाँ पे सुनजी सोच रही होती है पहले मेरी लाइफ में मैं कितना अच्छे से स्माइल करती थी अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं ज़्यादा कुछ सोचती भी नहीं थी, आराम से स्माइल करती थी, पर अब इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो गया है मेरे लिए स्माइल करना, जबकि मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरी लाइफ स्टेबल है और मेरे पास मिस्टर हैंडसम भी है जो कि मेरा नहीं है, पर शायद वो मेरा बन जाए किसी दिन। और अगर मैं आज आगे बढ़ी इसका मतलब है कि मेरा दिल टूटना तो पक्का है क्योंकि ये मेरा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम अपने ही मज़े में होता है, ठीक है, वो ना मस्ती मजाक कर रहा होता है। तो यहाँ पे सुनजी चुपचाप हो जाती है। उसके बाद से वो सोचती है कि हमारी सुनजी आगे बढ़ने का सोचती है, वो हमारे मिस्टर हैंडसम को टच करती है और फिर किस करने के लिए आगे बढ़ती है। और मोमेंट को समझ के हमारा मिस्टर हैंडसम
भी उसको अपने करीब खींच लेता है। और यहाँ पे सुंजी आगे बढ़ती है और मिस्टर हैंडसम थोड़ा सा झुकता है क्योंकि सुंजी छोटी है ना हाइट में, तो फिर सुंजी उसे किस करती है और यहाँ पर का मूड बन ही रहा होता है। और मिस्टर हैंडसम को समझ आ रहा था कि सीन क्या चल रहा था, वो किस कर रहा था। यहाँ पे सुंजी सोच रही थी कि क्या मुझे इससे कुछ पूछना चाहिए, पर वो सोचती कि क्या ही पूछूं मैं, और ये ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पूछती है। और यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और सोच रही होती है कि ये रातें कोई मायने भी रखती है इसके लिए, या फिर ये बस ऐसे ही कोई रात है मिस्टर हैंडसम के लिए। उसके बाद सुंजी लेट जाती है और यहाँ पे वो सोच ही रही होती है कि मेरे लिए तो ये बहुत बहुत मायने रखती है और मैं बहुत ज़्यादा तड़पूंगी अगर मिस्टर हैंडसम चला गया, और क्या ये भी तड़पेगा अगर मैं इससे दूर हो गई। मैं भी देखना चाहती हूँ इसे तड़पता हुआ मेरे बिना। पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग में चला नहीं पाती है सुंजी, क्योंकि यार जब ये सब मोमेंट चल रहे होंगे तो यहाँ पे किसी का दिमाग काम नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे सुंजी का दिमाग भी ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वाला सीन चल रहा है गाइस, और यहाँ पे बाहर बहुत ही मस्त बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट है। और यहाँ पे दोनों लेटे हुए होते हैं अपना सारा काम ख़त्म करके, और यहाँ पे सुंजी सोई नहीं हुई होती है और सोच रही होती है कि फूल। यहाँ पे सुंजी ना याद कर रही होती है उसी चेरी ब्लॉसम वाले रास्ते को, मतलब जिस रास्ते पे चेरी ब्लॉसम के पेड़ हुए थे, और यहाँ पे वो टच करती है मिस्टर हैंडसम को, और तभी मिस्टर हैंडसम आंखें खोलता है और उसे हक कर लेता है। और यहाँ पे सुंजी सोच रही होती है कि चेरी ब्लॉसम फूल भी कितने फालतू है ना, मतलब यार उन्हें खिलने में एक पूरा साल लग जाता है और एक बारिश में ही वो पूरे धुल जाते हैं, मतलब एक बारिश से ही वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। मतलब सुंजी कहीं ना कहीं अपने बारे में बता रही होती है। उसके बाद ना सुबह हो जाती है और वही होता है, सुंजी के पास मिस्टर हैंडसम नहीं होता है। और यहाँ पे सुंजी सोचती है हाँ फूल टूट गए और उनका मौसम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे सुंजी डिसाइड करती है कि वो अब्रॉड जाएगी और फिर अपने दोस्त को फ़ोन करती है और बताने लग जाती है कि हाँ मैंने आखिरकार डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे अब्रॉड जाना है क्योंकि मुझे अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है। यहाँ पे सुंजी का दोस्त उससे पूछता है लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हो गया, क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया जो तुमने जाने का डिसाइड कर लिया। तो सुंजी यहाँ पे कहती है कि नहीं हमारा रिश्ता ऐसा है जो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड मतलब उसका दोस्त पूछता है कि क्यों तुम ऐसा क्यों कह रही हो, उसने तुम्हें कुछ कहा क्या, तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ क्या। तो सुंजी यहाँ पे बताती है नहीं तुम्हें तो पता है मेरे पैर के बारे में, और वो एक CEO है एक बहुत बड़ी कंपनी का, तो तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पे उसका दोस्त कहता है क्यों क्या हो गया, उसने तुम्हारे पैरों के बारे में कुछ कहा या फिर उसने तुम्हें कुछ गंदा महसूस कराया। तो यहाँ पे सुंजी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला। और पीछे से ये सब कोई सुन रहा होता है, वो होते हैं हमारे अंकल। तो यहाँ पे अंकल ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सारा बातें सुन के। और सुंजी कॉल कट कर देती है। उसके बाद उसकी नज़र जाती है अंकल पे और वो शॉक हो जाती है कि अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो पूछती है आप काम नहीं कर रहे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अंकल पूछते कि जो तुमने कॉल में कहा क्या वो सब सच है। तो सुंजी कहते हैं अगर मैं ना भी बोलूँगी तो आपको यकीन नहीं होगा, तो आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ ये सच है। तो यहाँ पे अंकल कहते हैं हाँ मैंने देखा तो था तुम दोनों को, पर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा सच में। पर सुन के तो सारी बातें कंफर्म हो गई। और क्या तुम उससे प्यार नहीं करती, क्या तुम सच में तैयार हो अब्रॉड जाने के लिए, तुम उसे छोड़ने के लिए रेडी हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। फिर अंकल बता दे कि कल इस जगह पर एक शादी है। और यहाँ पे सुंजी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं ना, मैं भी एंजॉय करूँगी, मैं दुखी नहीं हूँ, और अगर मैं दुखी होती तो अपने कमरे में मैं रो रही होती पूरे दिन, पर देखो मैं खुश हूँ करके वो एक हंस के दिखाती है, मतलब एक स्माइल करके दिखाती है। और यहाँ पे अंकल सोचते कि इसको क्या हो गया। फिर अंकल उससे पूछते कि पक्का तुम ठीक हो ना, और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया, तुमने बैंक्स कब से करवा लिया। तो यहाँ पे सुंजी कहती है अरे आप इसको छोड़िए ना, आप मेरी मदद करने चलिए, मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पे अंकल कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, और ऐसा बोल के ये दोनों कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। और कमरे की ओर जाते हुए ना सुंजी हमारी मिस्टर हैंडसम को याद कर रही होती है और सोच रही होती है मिस्टर हैंडसम अगर शायद उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद मैं उसे भी पसंद कर लेती, ऐसा सुंजी सोचती है। उसके बाद ये लोग कमरे में आते हैं और काम करते करते अंकल थक जाते हैं। उसके बाद ये लोग बियर पकड़ के ना घूम रहे होते हैं और अंकल आते हैं सुंजी के कमरे में, सोने वाले कमरे में। अंकल फिर पूछते ये कमरा इतना ज़्यादा साफ किया है। तो सुंजी उनको कैसे बताए कि यहाँ पे हर रोज़ कोई आता है इसलिए वो साफ करके रखती है। फिर हमारे अंकल की नज़र पड़ जाती है मिस्टर हैंडसम की वॉच पर। तो यहाँ पर सुंजी कहती है अगर आपको ये वॉच अच्छी लगी तो आप इस वॉच को रख सकते हो। तो अंकल कहते हैं नहीं ये मुझे बैड लक लगा, मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए। उसके बाद अंकल ना बैठ जाते खट पे, और जैसे ही बेड पे बैठते हैं कि खट नीचे टूट के गिर जाता है। और यहाँ पे नीचे से अंकल चिल्लाते हैं हे भगवान इस बेड को क्या हुआ है। और सुंजी को तो पता होता है कि बेड कैसे टूटा होता है। सुंजी सोचती है हे भगवान ये ऐसे टूट जाएगा, मुझे नहीं पता था। सुंजी सोचती है कि पता नहीं कैसे टूट गया, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर हैंडसम को जो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे बात आती है सुंजी की छोटी बहन की जो कि होती है छी। और मिस्टर हैंडसम पूछता है कि उस छी के बारे में तुम्हें पता है क्या, क्योंकि वो छी इन्वॉल्व है मेरे कज़न के साथ, और मेरे ग्रैंडपा जो कि मेरे कज़न के कारनामों पे पर्दा डालना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे जानना है कि वो छी मेरे कज़न के साथ किस तरीके से मिली हुई है, तो मेरी मदद हो जाएगी मेरे कज़न को एक्सपोज करने में। यहाँ पे सेक्रेटरी बताता है हाँ ग्रैंडपा ने बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया था, इस वजह से
न्यूज़ पे भी आपके कज़न की बातें नहीं स्प्रेड हुई है, क्योंकि ग्रैंडपा ने सारे ऑनलाइन वेबसाइट से आपके कज़न की इन्फॉर्मेशन निकलवा दी थी। तो कंपनी के बारे में ही बात चल रही होती है, फंड्स के बारे में बात चल रही होती है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है वो बुढ़ा तो बिल्कुल सांप की तरह है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया है सबूतों को मिटाने के लिए, और हंस रहा होता है। पर यहाँ पे जो हमारा सेक्रेटरी होता है कहता है कि हाँ, उन्होंने बहुत काम तो किए हैं, और लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं आपकी जुन कंपनी को नुकसान पहुँचाने के लिए, और वो सारी चीज़ें सीक्रेट हैं। और ये भी बताता है कि 20 साल पहले आपके ग्रैंडपा ने ना सुंजी की फैमिली को, यानी कि सुंजी के जो परिवार है उस फैमिली में 500 मिलियन का उन्होंने पैसे दिए थे, पर क्यों दिए थे ये भी नहीं पता चला है आज तक, और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी मना किया गया है। मतलब समझ रहे हो गाइस, 500 करोड़ लिए थे सुंजी की फैमिली ने, मतलब उनकी पूरी फैमिली ने। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या किया था उन्होंने, उस पैसों को सब कुछ गवा दिया क्या उन्होंने? तो सेक्रेटरी कहता है पता नहीं, लेकिन सुंजी उस टाइम छोटी थी और उनकी फैमिली ने पता नहीं उस पैसों का किया गया। उसके बाद हम देखते हैं चीको, जो कि कॉल में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, चिल्ला रही होती है बड़ा करके, ठीक है, सांप की तरह। मतलब वो किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया और अपना नंबर भी चेंज कर दिया, और गुस्से में फटी जा रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, गुस्से में काँप रही होती है वो, ठीक है। दूसरी तरफ जो लड़का होता है ना, वो कहता है कि शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, मुझे समझ आ रहा है कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ना। तो यहाँ पे ची कहती है कि क्या मजबूरी है तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हें पता भी है। और फिर कहती है अपना एड्रेस तो मैं तुम्हें आगे अभी ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे वो दूसरी तरफ जो लड़का होता है कहता है कि तुम मुझे क्या ख़त्म करोगे, वैसे भी मैं ख़त्म होने ही वाला हूँ, इसलिए तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ची कह रही होती है मुझे जल्दी बताओ कि तुम कहाँ पर, अपना लोकेशन भेजो। और वो पूछती है कि क्या मतलब है कि तुम ख़त्म होने वाले हो। तो यहाँ पे वो लड़का बताता है कि मैं जेल जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये कहती है कि तुम जेल क्यों जाने वाले हो। वो बता देता है कि हाँ, मैंने गैम्बलिंग में जो पैसे हराए उस वजह से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है ची को, क्योंकि यार उसका जो बंदा है वो जाने वाला है जेल, और उसने बताया था कि जो 500 करोड़ लिए थे उसने, ये बोल के कि वो सुंजी को फैमिली को देने वाला है, पर उसने दिए नहीं थे और उन पैसों को उड़ा दिया था गैम्बलिंग में। वो पैसे तो उसने हमारे नाम पे लिए थे, तो कर्जा हमारे ऊपर ही आने वाला है। अभी ये बात नहीं बाहर आएगी, पर बाद में ये बात बाहर आ जाएगी। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे भी करके उनका 500 मिलियन उन्हें चुकाना पड़ेगा, वरना तो मैं भी गई। और ची को बकरा मिल चुका होता है, वो फंसा रही होती है किसको, इस भड़वे को, ठीक है। और ये भड़वे को हक करती है, उसे पता होता है कैसे प्यार में फंसा के लोगों से पैसे ऐंठने हैं। यहाँ पर ची भाग कर जाती है और अपने होने वाले पति को गले लगाती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे मेरे से मिलने के लिए। तो यहाँ पे पूछता है भड़वा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो यहाँ पे खेल खेलते हुए, मतलब अपना प्लान वर्क कराने के लिए ये कहने लग जाती है क्योंकि मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है ना, तो उस वजह से क्या तुम्हारे घर वाले मना कर रहे हैं मुझे शादी करने के लिए, और क्या तुम मेरे से शादी नहीं करोगे, ऐसा बोल के अपना मुँह ढक लेती है। तो यहाँ पे जो भड़वा होता है वो चाल में फंस रहा होता है। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है और कितना नहीं। और ची का प्लान काम कर रहा होता है, तो उससे तो बड़ी खुशी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, ऐसी टेढ़ी कामिनी से मुस्कान देती है और उसे गले लगाती है। तुम देख सकते हो कितनी टेढ़ी मुस्कान है इसकी, भाई मुझे तो देख के डर लग रहा है। उसके बाद रात हो जाती है और यहाँ पे सुंजी देखती है अपने बेड को जो कि टूट गया होता है और उसका नया बेड आया होता है जो कि ज़मीन पे गद्दी लगा के रखा होता है। यहाँ पे सुंजी शर्मा रही होती है, सोच रही थी हे भगवान वो बेड तो मेरे पास, फिर यहाँ पे कॉल आ रहा है, कैसे टूट गया, कॉल आया होगा जिसने बेड तोड़ा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल आया होता है और वो कहता है कि गेट खोलो मैं बाहर खड़ा हूँ। तो सुंजी कहती है नहीं मुझे नहीं मिलना है, तुम बाहर ही रहो, तुम चले जाओ, अभी रात हो गई है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है नहीं तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ और कल के लिए सॉरी, मैं शायद तुम्हारे साथ थोड़ा रूड था। तो यहाँ पे सुंजी कहती है नहीं, और लास्ट में मान ही जाती है और बाहर आकर उसके साथ बैठ जाती है। यहाँ पे जो है ना मिस्टर हैंडसम पूछ रहा तो मैं दर्द तो नहीं हो रहा, मतलब ये लोग बेड तोड़ने वाली दर्द की बात कर रहे हैं मिस्टर हैंडसम, बट यहाँ पर सुंजी को वो दर्द नहीं हो रहा होता है, ठीक है। सुंजी को यहाँ पे दिल में दर्द हो रहा होता है और वो कैसे समझाएगी उसको दिल में दर्द हो रहा है। वो कहती है कि नहीं थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है पर मैं ठीक हूँ। सुंजी फिर कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है और मुझे अकेले सोना है, इसलिए तुम जाओ। पर यहाँ पे मिस्टर हैंडसम उसे जाने नहीं देता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे पूछते कि क्या हो गया, तुम्हें अकेले क्यों सोना है, मैं आया हूँ ना। तो सुंजी कहती है नहीं बस आज मेरा अकेले सोने का मन है इसलिए मैं जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के वो जाने लग जाती है, पर मिस्टर हैंडसम उसे कहाँ जाने देने वाला था, उसे अपनी गोदी में बिठा लेता है और रूम के अंदर उसे लेके जाने लग जाता है। सुंजी सोचती है नहीं 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 वो बेड, पर मिस्टर हैंडसम रूम में घुस जाता है और फिर वो बेड को देखता है और कहता है कि बेड कहाँ गया। तो यहाँ पे सुंजी कहती है अरे वो पुराना हो गया था ना इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम को समझ आ जाता है कि सीन क्या है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर वो ना गाल पकड़ लेता है सुंजी की और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में ना तुम्हें मेरे से चीज़ें मांगनी चाहिए, पता नहीं तुम मेरे से कोई भी चीज़ मांगती क्यों नहीं हो। यहाँ पे सुंजी कहती है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो पुराना हो गया तो मैंने फेंक दिया। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल तुम्हारे कमरे में एक न्यू बेड भिजवा दूंगा। तो यहाँ पे सुंजी कहती है कि नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम पूछता है कि क्यों नहीं। सुंजी फिर कहती है क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है अच्छा ठीक है फिर मेरा कार्ड ले लो और फिर तुम खुद ही खरीद लेना। ये एक ब्लैक कार्ड देता है जिसमें अनलिमिटेड पैसा होता है। तो यहाँ पे सुंजी सोचती है, उसको ना एक कहानी याद आ जाती है जिसमें ना
एक आदमी होता है जो अपने मिस्ट्रेस के लिए अपार्टमेंट खरीद कर देता है, वो भी 100 मिलियन का। सुनजी को भी लगता है कि क्या ये भी वैसा ही है और इसे लगता है कि क्या पैसों से सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है और पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सुनजी ऐसा मन में सोच रही होती है, वो बाहर नहीं बोलती है ऐसा। सुनजी फिर सोचती है कि हाँ शायद ये उन्हीं में से है, उन्हीं लोगों में से जो कि पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। और फिर मिस्टर हैंडसम वहाँ से जाने से पहले अपना कार्ड उसे थमा देता है और जाने से पहले प्यारी सी एक किस करके वहाँ से जाता है। और सुनजी यहाँ पे सोच रही होती है कि हाँ ये सब ख़त्म करना चाहिए मुझे, मैं इस चक्कर में और नहीं पड़ सकती हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। क्योंकि सुनजी का एक उसूल है, वो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बस उसका हो और किसी और का ना हो। इसीलिए वो सोचती है कि बस ये पागलपन बंद करो, और यही सोच के वो उसे ब्लॉक कर देती है हमेशा के लिए। और क्योंकि सुनजी ने अब्रॉड जाने का डिसाइड कर ही लिया होता है, तो वो सोच रही होती है जाने से पहले मैं ये सारी चीज़ें को वापस कर दूंगी, वॉच, वो ब्लैक कार्ड, वो एंकलेट जो कि मेरी है नहीं और ये मेरे को बिलोंग करती भी नहीं। उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि सुनजी जो होती है वो बैठी होती है अंकल के साथ और अंकल के साथ बातें कर रही होती है और सारा काम कर रही होती है। और अंकल पूछते तुम ठीक तो हो ना? तो सुनजी यहाँ पे कहती है हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर लिया और मैंने उसे कल रात ब्लॉक भी कर दिया, तो हमारे बीच में अब कुछ नहीं होने वाला है। और फिर वहाँ पे ना आंटी आ जाती है, कह रही मॉम आ जाती है, मतलब मिस्टर हैंडसम की मॉम, और कहती है सुनजी से कि तुम फ्री हो क्या, आज तो डेट वाला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना उन लोगों को खाना सर्व करो। वैसे मैं कह दूँ गाइस, मॉम को भी कहीं ना कहीं आइडिया है सुनजी और मिस्टर हैंडसम के बारे में, इसलिए जानबूझ के हमारी प्यारी सुनजी को परेशान करने के लिए उसे खाना सर्व करा रही है। और सुनजी को पता होता है कि उसकी कोई औकात नहीं है उस लड़की के सामने, क्योंकि वो लड़की ही उसकी डेट है और उसके साथ उसकी शादी होगी, ना कि सुनजी के साथ। और सुनजी यही सोच के दरवाज़ा खटखटाती है और ये लोग बोलते हैं अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे सुनजी अपना काम करने लग जाती है। और सुनजी की इतनी हिम्मत तक नहीं होती है कि वो ना मिस्टर हैंडसम के आंखों में देखे। सुनजी सोचती है हाँ बस रात बिताना और किस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर मैं उसकी हूँ। हाँ फिर सुनजी उस लड़की को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और ऐसा लग रहा होता है रब ने बना दी जोड़ी, मतलब मिस्टर हैंडसम और उस लड़की की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही होती है, क्योंकि यार वो दोनों ही रिच लग रहे होते हैं ना। यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और खाने की तारीफ कर रही होती है, पर सुनजी यहाँ पे नजरें नहीं मिलाती और जाने लग जाती है। पर जाने से पहले मिस्टर हैंडसम उसे कहता है कि ग्लास में पानी तो भर के जाओ, मतलब यार एक इंसान तुम्हें देख नहीं पा रहा है और तुम उसे और रुका रहे हो वहीं पे। और यहाँ पे ये बातें करते करते यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ओके, थैंक यू, बाय।